हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस सब। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हो रही थी। मैं भी अपने एग्ज़ाम्स में थोड़ा व्यस्त था और उसके कारण मैं वीडियोस अभी डाल नहीं पा रहा था, लेकिन अब मैं भी फ्री हो गया हूं और मैं लगातार वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। और हमारा जो अगला टारगेट होने वाला है वो होने वाला है बीपीएससी की ये टीचर वैकेंसी, और बीपीएससी का जो पीसीएस वाला एग्ज़ाम होता है वो भी है 30 सितंबर को। तो बीपीएससी की ये टीचिंग वाली वैकेंसी, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, मैं पूरा डिटेल में उसके बारे में बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले जो आप लोग के लिए न्यूज़ है, जो एक गुड न्यूज़ है, वो ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि जो बीपीएससी में टीचर की वैकेंसी आई हुई थी, प्राइमरी की, टीजीटी की, पीजीटी की, पहले उसके लिए जो क्राइटेरिया रखी गई थी वो ये थी कि आप इंडियन हों, प्लस साथ ही साथ आपके पास डोमिसाइल हो बिहार का, मतलब आप बिहार के निवासी हों, डोमिसाइल। लेकिन आज इस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि अब डोमिसाइल आप बिहार की आवश्यकता नहीं है। आप भारत के किसी ओर या छोर से बिलोंग करते हों, कहीं से भी आप हों, आप इस फॉर्म में हिस्सा ले सकते हैं और अपने टीचर बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो खासकर यूपी में हैं, झारखंड में हैं, एमपी में हैं, जहाँ वैकेंसीज़ का बहुत ही लाला पड़ा हुआ है, वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं, खासकर यूपी में। तो आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर है, आप लोग उसमें भाग ले सकते हैं। मैं भी भाग लूँगा, आप भी भाग लीजिए और साथ मिलकर करेंगे तैयारी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। आप लोग देख सकते हैं जो बीपीएससी द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है, या आप कह सकते हैं जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो टीचिंग वाली वैकेंसी में संशोधन किया गया है, तो उसमें ये संशोधन है कि बिहार के लिए अस्थायी निवास होने की अर्हता अनिवार्य नहीं रहेगी। अब जो है आपके पास चाहे बिहार का डोमिसाइल हो या ना हो, आप कहीं बाहर से भी बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जैसा कि पता होगा आपको कि ये फॉर्म भरा जा रहा है और अभी तक इसकी लास्ट डेट जो है वो 12 जुलाई है। लेकिन अब इस परिवर्तन के बाद, इस जो अमेंडमेंट के बाद, ये हो सकता है कि डेट को एक्सटेंड कुछ दिन कर दिया जाए, 1 हफ्ते 10 दिन शायद, मे बी, ये कोई गारंटी नहीं है। और आप लोग प्लीज़, क्योंकि फॉर्म बहुत तेज़ी से ज़्यादा पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, तो सर्वर का जो डाउन होने के चांसेस बन सकते हैं। तो मैक्सिमम 10 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि लास्ट डेट के इंतज़ार के चक्कर में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे और बीपीएससी का सर्वर डाउन हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये तो भी पहली इन्फॉर्मेशन। आइए आगे बात करते हैं। एक चीज़ अभी 2-3 दिन पहले बीपीएससी के सचिव जो हैं, सॉरी, बीपीएससी के चेयरमैन जो है, साहब जो हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम इस बार दे भी रहे हैं 20 अगस्त को, वो लोग भी एलिजिबल रहेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। मीन्स, आइए हम लोग बात करते हैं डिटेल में इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो वहाँ मैं इसके बारे में अच्छे से बात आपको बता दूँगा कि क्या है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो हम लोग या जो बाहर के राज्य के लोग हैं वो केवल एक ही वैकेंसी के एलिजिबल हो पाएंगे अभी, दैट इज़ प्राइमरी टीचर। क्योंकि टीजीटी और पीजीटी में एक क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, क्राइटेरिया, दैट इज़ आप बिहार का जो एस टेट होता है, टीजीटी के लिए 1 पास हों और पीजीटी के लिए एस टेट 2 पास हों। तो शायद ही, क्योंकि बाहर के राज्य के लोग एलिजिबल नहीं थे भरने के लिए, तो कोई एस टेट एग्ज़ाम बाहर का लड़का दिया नहीं होगा। तो टीजीटी पीजीटी के लिए तो बहुत कम चांस है कोई एलिजिबल हो। हाँ, लेकिन प्राइमरी टीचर के लिए जो है आप लोग सब एलिजिबल हैं। अब जानते हैं कुल कितनी पोस्ट है। तो टोटल पोस्टों की संख्या है 79,943, 79,943 पोस्ट हैं। अब कैटेगरी वाइज उसमें अलग अलग कैटेगरी होंगी, अब उसको हम लोग बाद में जानेंगे। और एक चीज़ और जान लीजिए, जो बाहर के लोग हैं वो किसी भी स्टेट में जाते हैं, मीन्स अगर आप उस स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं और आप दूसरे स्टेट के हैं, किसी स्टेट के, तो आप सदैव जर्नल में ट्रीट किए जाएंगे। किस में ट्रीट किए जाएंगे? जर्नल। मीन्स अगर आप बाहर के राज्य में, आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, ओबीसी हैं, या किसी भी अलग कैटेगरी के हैं, तो जब आप किसी दूसरे राज्य में जाएंगे, अदर स्टेट में, तो आपकी जो क्राइटेरिया है, जो आप किस कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे, तो आप हो जाएंगे जनरल। तो यहाँ पे आप लोग जनरल ट्रीट किए जाएंगे। अब आइए जान लेते हैं मोटा मोटा क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। अगर मैं बात करूँ क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो आपके पास या तो बीएड हो, ये मैं प्राइमरी टीचर के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बाहर के स्टेट के लोग उसी लिए एलिजिबल हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है। तो बीएड हो आपके पास, जो 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है, ये 2 ईयर वाला, प्लस आपके पास बीटीसी या डीएलएड हो। ठीक, बीटीसी या जिसे हम लोग बोलते हैं डीएलएड बोलते हैं। तो बीएड हो, बीटीसी हो, इनमें से आप कोई भी हो तो आप एलिजिबल हैं। ठीक, ये एक क्राइटेरिया। प्लस साथ ही साथ
आप बिहार टेट पास हों, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीटेट 1 पास हों। क्या हों आप? या तो बिहार टेट पास हों या सीटेट 1। हाँ, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जो चेयरमैन साहब हैं बीपीएससी के, उन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि अगर आप इस बार टेट दे भी रहे हैं, जो कि 20 अगस्त का है, अगर आप उसको दे भी रहे हैं तब भी आप एलिजिबल कंसीडर किए जाएंगे। मीन्स आप सीटेट ना भी पास हों, लेकिन आप इस बार का दे रहे हो, अगर आप पास हो जाएंगे और फाइनल वैकेंसी में आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको माना जाएगा। इसलिए अगर जो लोग सीटेट नहीं पास हैं लेकिन इस बार फॉर्म डाला है और एग्जाम दे रहे हैं 20 अगस्त को, वो लोग भी एलिजिबल हैं। तो आपके पास बीएड बीटीसी में से कोई एक डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ बिहार टेट या सीटेट पेपर 1 जो होता है वो आप क्वालिफाइड हो, या इस बार आप दे रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो ये तो क्राइटेरिया है फॉर द पीआरटी एग्जामिनेशन, जो प्राइमरी का ये एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सिलेबस। सिलेबस को हम लोग डिटेल में जानेंगे और उसके बाद साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपकी तैयारी का, कैसी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एग्ज़ाम डेट कब होने वाला है। तो मैं आपको एग्ज़ाम डेट बता दूं, ये 24 अगस्त के आसपास से होगा। 24 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू होगा आपका। अब ये डिपेंड करता है कितने फॉर्म भरे जाएंगे, 1 दिन में होता है, 2 दिन में होता है, 3 दिन में, ये सब बाद में भी जिक्र होगा, अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं। हाँ, लेकिन श्योर है क्योंकि जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने आधिकारिक बयान दिया हुआ है कि 24 अगस्त से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो ये तो थी एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है और फॉर्म भरने के लिए। तो आप लोग फॉर्म इसको भर लीजिए। मैं अगले वीडियो में बात करूँगा अबाउट द सिलेबस ऑफ द पीआरटी, जो प्राइमरी की वैकेंसी है 1 से 5 तक की, इसका सिलेबस क्या है, और उसके बाद डिटेल में हम लोग जानेंगे कि बुक क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।